नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं हैव का यूज करना। केवल हैव का यूज करना सीखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास है, जैसे बोलते हैं आई हैव अ पेन, तो मेरे पास एक पेन है। ओके। कभी विश करने के लिए बोलते हैं, जैसे हैव अ नाइस डे। तो दोस्तों, हैव का कब और किस तरीके से यूज करते हैं, ओके, और किस सेंटेंस में हम कैसे पता करेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है या नाउन के साथ में यूज हो रहा है, तो दोस्तों आज इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम लेने वाले हैं। अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो यकीन मानिए अभी तक आपने एक एक वर्ड को सही तरीके से समझा नहीं है। इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, बस हमें ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। और 30 डेज में लगातार आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अलग अलग नई नई ट्रिक्स के साथ में, ताकि आप 30 दिन के बाद 31वें दिन फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएं। सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है आई हैव गॉन। देखिए, आपने एक वर्ब पढ़ा होगा गो। गो का मतलब क्या होता है? जाना। ओके। अब वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं। तो गो, वेंट, गॉन। ओके, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। अगर आपने वर्ब के बारे में पढ़ा है तो ये नॉलेज होगा, गो, वेंट, गॉन। ओके। अब ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो गॉन लिखा हुआ है ये क्या हो गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके। तो जब हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो समझ जाइए कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके। और ये सेंटेंस बना है प्रेजेंट परफेक्ट में, जिससे हमें आभास होता है कि काम हो चुका है। जैसे आई हैव गॉन, तो आई मीन्स होता है मैं। हैव गॉन, गो का मतलब जाना, तो हैव गॉन मीन्स जा चुका हूँ। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। ओके। जैसे हम स्पोकन सीख रहे हैं, आपको क्या बोलते हैं? स्पोकन इंग्लिश है, बट नो, देखिए स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इसका थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, स्पीक का। ओके। आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूँ। आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूँ। दोस्तों आज की क्लास में वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही हम कहानी करेंगे, लगभग 7 से 8 मिनट तक। ओके। सो आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। देन आई हैव कम। ओके। आई मीन्स क्या? मैं। हैव कम, अब आपको लगेगा कि ये कम फर्स्ट फॉर्म है, बट नो, इसका 3 फॉर्म क्या होता है? कम, केम, कम। ओके। कैसे पता करेंगे थर्ड फॉर्म है कि नहीं है? ओके। तो हैव के साथ में लगा हुआ है तो फिक्स बात है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा, क्योंकि वर्ब है। ओके। अगर नाउन होता तो नाउन का तो कोई फॉर्म नहीं होता, लेकिन अगर वर्ब है तो हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। ओके। हैव कम मीन्स आ चुका हूँ। आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ। दोस्तों अगर आपने ये बेसिक नहीं सीखा ना, तो कितना भी इंग्लिश पढ़ लेंगे आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपको रूल्स नहीं पता होगा सेंटेंस कैसे बनते हैं, ओके, तो आप खुद से नए नए सेंटेंस बना नहीं पाएंगे। और जब तक हमें सेंटेंस बनाना नहीं आ जाता तो हम कितना भी सेंटेंस याद करें, इंग्लिश बोलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ओके। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आई हैव प्लेड, देखिए हमारा मेन वर्ब होता है प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। अब प्ले का थर्ड फॉर्म लगा है, प्ले, प्लेड, प्लेड। ओके, क्या पढ़ते हैं? प्लेड। आई हैव प्लेड मीन्स मैं खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। ओके। आई हैव टॉट, आपने एक वर्ब पढ़ा होगा टीच। क्या पढ़ा? टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना। अब टीच का थर्ड फॉर्म है ये। सेकंड फॉर्म भी ऐसे ही होता है, टीच, टॉट, टॉट। ओके, ये होते हैं इसके 3 फॉर्म। तो अभी टॉट का मतलब क्या होगा? सिखा चुका हूँ या पढ़ा चुका हूँ। आई हैव टॉट, मैं सिखा चुका हूँ या मैं पढ़ा चुका हूँ। टीच का मतलब केवल पढ़ाना नहीं होता, सिखाना भी होता है। ओके। आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूं या मैं सिखा चुका हूं। आई हैव फॉट, देखिए अब आपने पढ़ा होगा फाइट, FIGHT, फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना। अब फाइट का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है फॉट। ओके। सो आई हैव फॉट मीन्स मैं लड़ चुका हूं। आई हैव फॉट, मैं लड़ चुका हूं। ओके। दोस्तों ये रूल्स आप हमेशा याद रखिएगा। देन वी हैव टोल्ड, देखिए वी का मतलब क्या होता है? हम, पहले ये समझ लीजिए। ओके। टोल्ड,
आपने एक वर्ब पढ़ा होगा टेल। टेल का मतलब होता है बताना, TELL टेल। टेल का मतलब होता है बताना। अब टेल का सेकंड और थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड। ओके, तो मैं बता चुका हूँ, सॉरी हम बता चुके हैं, वी हैव टोल्ड, हम बता चुके हैं, वी हैव टोल्ड, हम बता चुके हैं। ओके, दे हैव स्पोकन, देखिए दे मीन्स होता है वे। ओके, स्पीक का थर्ड फॉर्म है स्पीक, आपको पता है। ओके, और इसका सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये इसका थर्ड फॉर्म हो गया स्पीक का। तो हैव स्पोकन मीन्स बोल चुके हैं, दे हैव स्पोकन, वे बोल चुके हैं। अब इसको स्पोकन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं स्पोकन, क्या बोलते हैं स्पोकन। दे हैव स्पोकन, वे बोल चुके हैं। ओके, यू हैव सीन, देखिए सी का मतलब होता है देखना, इसका सेकंड फॉर्म होता है सा, सी, सा, सीन। ओके, जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं किसी भी सोशल साइट में, तो जब मैसेज सामने वाला देख चुका होता है तो हमें दिखाता है सीन। सीन का मतलब क्या, देख चुका। ओके, एंड यू मीन्स होता है आप, तो यू हैव सीन मीन्स आप देख चुके हैं, यू हैव सीन, आप देख चुके हैं। ओके, एक और सीन होता है, मैं दिखाता हूं, SCENE। इस सीन का मतलब होता है दृश्य, बोलते ना सीन बड़ा अच्छा था, तो उस सीन की स्पेलिंग ये होती है SCENE। ओके, और ये सीन है देखने वाला, यू हैव सीन, आप देख चुके हैं। ओके, यू हैव लाफ्ड, देखिए अब हमारा मेन वर्ब होता है लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना, LAUGH, लाफ। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, इसके तीन फॉर्म होते हैं। यू हैव लाफ्ड, आप हंस चुके हैं, यू हैव लाफ्ड, आप हंस चुके हैं। ओके, आई हैव नॉट ईटन इट, आई मीन्स होता है मैं या मैंने। अभी देखिए नॉट निगेटिव वर्ड भी हमने यूज कर लिया है। ओके, यहाँ पे वर्ब हमारा लगा है ईट। ईट का सेकंड फॉर्म होता है, देखिए ईट ये हो गया पहला फॉर्म, दूसरा होता है एट, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन या ईटन। ओके, तो आई हैव नॉट ईटन, मैं नहीं खा चुका हूं या मैंने नहीं खाया है, मैंने नहीं खाया है। एट, एट का मतलब यद्यपि या अभी तक, तो आई हैव नॉट ईटन एट, मैंने अभी तक नहीं खाया है, मैंने अभी तक नहीं खाया है। ओके, आई हैव नॉट ईटन इट, मैंने अभी तक नहीं खाया है। दे हैव नॉट सीन इट, दे मीन्स वे या उन्होंने, हैव नॉट सीन मीन्स नहीं देखा है, इट मीन्स यह या इसे, तो यही यूज कर लेते हैं इसे, नहीं देखा है, हैव नॉट सीन, नहीं देखा है। ओके, देखिए अभी चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। ओके, लेकिन नहीं देखा है, नहीं खाया है। ओके, इससे भी क्या आभास होता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन जो सेंटेंस की बात हो रही है उसमें काम का पूरा होना दिखाया जाता है। ओके, सो दे हैव नॉट सीन इट, उन्होंने इसे नहीं देखा है। यू हैव ब्रोकन, यू मीन्स आप, है ब्रोकन, देखिए ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक मीन्स क्या होता है तोड़ना। अब ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक, क्या होता है ब्रोक, यहाँ पे लिखा हो ना ब्रोक, BROK, ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ओके, थर्ड फॉर्म है, तो यू हैव ब्रोकन, आप तोड़ चुके हैं, यू हैव ब्रोकन, आप तोड़ चुके हैं। अभी रूल्स होता है तोड़ने के लिए। ओके, या कुछ ऐसी चीज जिसे तोड़ने पर आवाज आती है उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक करना। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में मैंने ज़्यादा ग्रामर पे फोकस किया है, ओके, ताकि आप इनको अच्छे तरीके से समझ पाए और सेंटेंस बनाने में काफ़ी हेल्प मिले आपको। सो लेट्स कंटिन्यू। हैव यू टोल्ड हिम, अभी देखिए मैं कई बार आपसे बोलता हूँ कि कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है और उसका मतलब हो जाता है क्या।
कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो या कोई मॉडल वर्ब हो सेंटेंस के शुरू में, तो उसका मतलब होता है क्या, बट वहां पे वर्ब होना चाहिए। ओके, देन हिम, हिम मीन्स क्या होता है, उसे। हैव यू टोल्ड हिम, टेल का मतलब होता है बताना, तो टोल्ड, हिम मीन्स उसे। हैव यू टोल्ड हिम, क्या आप उसे बता चुके हैं। हैव यू टोल्ड हिम, क्या आप उसे बता चुके हैं। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव में। दूसरा, हैव दे टॉक्ड टू यू, हैव मीन्स हो जाएगा क्या, दे मीन्स वे, टॉक्ड, देखिए टॉक यहाँ पे एल साइलेंट है, टॉक, टॉक का मतलब बातचीत करना, तो टॉक्ड मीन्स बात कर चुके हैं। टू यू, टू यू का मतलब आपसे, तो आपसे बात कर चुके हैं। टॉक्ड टू यू, आपसे बात कर चुके हैं। देखिए, हैव दे टॉक्ड टू यू, क्या वे आपसे बात कर चुके हैं। हैव दे टॉक्ड टू यू, क्या वे आपसे बात कर चुके हैं। अभी दोस्तों हमने कहानी समझा, जब हैव के साथ में वर्ब होता है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब होता है। अभी हैव के साथ जब कोई नाउन होता है, जैसे कार है ये भी नाउन है, हाउस है ये भी नाउन है। ओके, अ लॉट ऑफ वर्क, ज़्यादा काम, तो ये भी हमारा नाउन है। बाइक ये भी नाउन है। तो जब हैव के साथ में कोई नाउन आता है, तो इस हैव का मतलब होता है कि वो चीज़ हमारे पास में है ना। जैसे आई हैव अ कार, तो आई हैव मीन्स मेरे पास है, अ कार मीन्स एक कार, या सिंपली ऐसा बोल सकते हैं मेरे पास कार है। आई हैव अ कार, तो मेरे पास कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। ओके, जैसे वी हैव अ बिग हाउस, वी हैव हमारे पास है, क्या हमारे पास है, अ बिग हाउस, बिग हाउस का मतलब एक बड़ा घर। वी हैव अ बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा घर है, ऐसा बोल सकते हैं हमारे पास एक बड़ा घर है, या सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास बड़ा घर है। ओके, वी हैव अ बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा घर है, या हमारा घर बड़ा है। दे हैव अ लॉट वर्क, दे हैव मीन्स उनके पास है। देखिए, दे हैव मीन्स उनके पास है, क्या है भाई, अलॉट वर्क, अलॉट का मतलब बहुत ज़्यादा, अलॉट मीन्स बहुत ज़्यादा या बहुत, वर्क, वर्क नहीं बोलते, वर्क, वर्क मीन्स होता है काम। ओके, दे हैव अलॉट वर्क, उनके पास बहुत सारा काम है। दे हैव अलॉट वर्क, उनके पास बहुत काम है, ये बहुत सारा काम है। ओके, यू हैव अ बाइक, यू हैव, यू का मतलब आप, हैव मीन्स पास में, सो यू हैव मीन्स आपके पास है। यू हैव मीन्स आपके पास है, क्या है, अ बाइक, सिंपली आप बाइक बोल सकते हैं या एक बाइक। ओके, यू हैव अ बाइक, आपके पास बाइक है, या आपके पास एक बाइक है। ओके, दोज पीपल हैव मनी, देखिए दोज पीपल का मतलब होता है उन लोग, वो लोग, हैव का मतलब पास में है, तो दोज पीपल हैव उन लोगों के पास है। दोज पीपल हैव मीन्स उन लोगों के पास है। ध्यान से समझिएगा, दोज पीपल हैव मीन्स उन लोगों के पास है। अभी क्या है उन लोगों के पास, मनी, मनी का मतलब होता है धन या पैसे। ओके, दोज पीपल हैव मनी, उन लोगों के पास पैसे हैं। दोज पीपल हैव मनी, उन लोगों के पास पैसे हैं। और अगर मनी की जगह हम यहाँ पे टाइम यूज करते हैं, टाइम का मतलब क्या होता है, समय। ओके, दोज पीपल हैव टाइम, उन लोगों के पास समय है। दोज पीपल हैव टाइम, उन लोगों के पास समय है। अगर नॉलेज की बात करें, नॉलेज जानकारी, तो दोज पीपल हैव नॉलेज, उनके पास नॉलेज है, जानकारी है। एक्सपीरियंस की बात करें, तो दोज पीपल हैव एक्सपीरियंस, उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। ओके, वी हैव मनी, वी हैव, वी का मतलब हम, तो वी हैव मीन्स हमारे पास है, वी हैव मीन्स हमारे पास है। अभी क्या है हमारे पास, मनी, मनी मीन्स होता है पैसा या पैसे। ओके, वर्ड आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, वी हैव मनी मीन्स हमारे पास पैसे हैं। वी हैव टाइम, हमारे पास समय है। वी हैव नॉलेज, हमारे पास नॉलेज है। ओके, या वी हैव पावर, हमारे पास पावर है। ओके,
आई डोंट हैव एनीथिंग। अब अगर कोई चीज़ अपने पास में नहीं है तो क्या बोलेंगे, डोंट हैव। डोंट यहाँ पे यूज कर देंगे किसी भी सेंटेंस में जहाँ पे हमने यहाँ से वी हैव आई हैव से शुरू किया। ओके, तो अगर ऐसे बोले कि आई डोंट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव एनी बिग हाउस, मेरे पास कोई बड़ा घर नहीं है। तो आई डोंट हैव मीन्स मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव मीन्स क्या हो जाएगा, मेरे पास नहीं है। अभी क्या नहीं है मेरे पास, एनीथिंग। दोस्तों एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। आई डोंट हैव एनीथिंग मीन्स मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखे, साथ में ग्रामर का हर एक रूल समझ पाएँ और वो खुद से सेंटेंस बना पाएँ। ओके, देन यू हैव नथिंग। आई मैंने बोला कि आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे यूज हुआ है यू हैव नथिंग। यू हैव मीन्स क्या हो जाएगा, आपके पास है। यू हैव मीन्स आपके पास है, क्या आपके पास, नथिंग। दोस्तों नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। यू हैव नथिंग मीन्स आपके पास कुछ भी नहीं है। देन आई हैव एवरीथिंग। अभी आई हैव का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास है। आई हैव मीन्स मेरे पास है। अभी क्या है मेरे पास, एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। ओके दोस्तों, अभी हम हैव के दो यूज सीख चुके हैं। ओके, जब हैव के बाद कोई नाउन होता है या हैव के बाद में कोई वर्ब आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। बट अब हैव के साथ में जब टू आएगा तो फिर यहाँ पे रहेगा वर्ब का पहला फॉर्म। ओके, और तब इसका मतलब होता है जैसे मुझे कोई काम करना ही है, करना जरूरी होता है। जैसे आई हैव टू गो। आई हैव टू गो का मतलब हो जाएगा मुझे जाना है। आई हैव टू गो मीन्स क्या हो जाएगा, मुझे जाना है। ओके, जैसे वी हैव टू सिट। हैव टू का मतलब करना ही है, क्या करना भाई, सिट मीन्स बैठना है। वी मीन्स हम या हमें। सो वी हैव टू सिट मीन्स हमें बैठना है। वी हैव टू सिट मीन्स हमें बैठना है। ओके, या ऐसा समझ सकते हैं कि हमें बैठना ही है। वी हैव टू सिट, हमें बैठना ही है। देन आई हैव टू रीड। आई मीन्स मैं या मुझे। हैव टू का मतलब करना है, क्या करना है, रीड मीन्स पढ़ना है। वी सॉरी आई हैव टू रीड मीन्स मुझे पढ़ना है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। यू हैव टू सी। यू मीन्स आप या आपको। हैव टू सी, हैव टू सी का मतलब देखना है। यू हैव टू सी मीन्स आपको देखना है। देन आई हैव टू प्ले। आई मीन्स होता है मैं या मुझे। हैव टू प्ले, हैव टू प्ले का मतलब हो जाता है खेलना है। आई हैव टू प्ले मीन्स मुझे खेलना है। देन यू हैव टू डांस। यू मीन्स होता है आप या आपको। हैव टू डांस, डांस का मतलब होता है नाचना। सो यू हैव टू डांस मीन्स आपको नाचना है। ओके, देन आई हैव टू स्लीप। आई मीन्स होता है मैं या मुझे। हैव टू स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना। सो आई हैव टू स्लीप मीन्स मुझे सोना है। ओके, आई हैव टू टेक अ बाथ। दोस्तों टेक अ बाथ का मतलब होता है नहाना। ओके, सो आई हैव टू टेक अ बाथ मीन्स मुझे नहाना है। आई हैव टू टेक अ बाथ, मुझे नहाना है। आई हैव टू से, आई मीन्स होता है मैं या मुझे। हैव टू से, हैव टू से का मतलब हो जाएगा कहना है, क्योंकि से का मतलब होता है कहना। दोस्तों अब कुछ सेंटेंस है, दे हैव टू लिसन से लेकर के यू हैव टू लीव नाउ। ओके, इन सभी सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। अभी हैव का जो चौथा यूज होता है मैं आपको दिखाता हूँ। किसी को विश करने के लिए या कोई चीज़ अपने अंदर रखने के लिए भी यूज होता है। जैसे हैव अ नाइस डे। नाइस डे का मतलब होता है अच्छा दिन या शुभ दिन। तो हैव अ नाइस डे मीन्स आपका दिन शुभ हो, विश करने के लिए यूज करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। देन हैव अ नाइस इवनिंग। इवनिंग का मतलब क्या होता है, शाम। हैव अ नाइस इवनिंग मीन्स आपकी शाम अच्छी हो, बेहतरीन हो। ओके, आप उसे एंजॉय करें। देन हैव योर ब्रेकफास्ट। देखिए अब हैव का मतलब ले लो, योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, नाश्ता। हैव योर ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता कर लो। हैव योर ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लो। ऐसा नहीं बोलते कि डू योर ब्रेकफास्ट, डू नहीं बोलते, वो करने वाले कोई काम नहीं है। हैव योर ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता कर लो। ओके, फिर हैव योर डिनर। डिनर का मतलब होता है रात का खाना।
है ना। तो ऐसा बोलते हैं डिनर कर लो या रात का खाना खा लो। हैव योर डिनर मीन्स डिनर कर लो। ओके, फिर क्या है, हैव सम सेम। हैव का मतलब अपने पास रखो, सम सेम मीन्स थोड़ा शर्म। हैव सम सेम मीन्स थोड़ा शर्म करो। हैव सम सेम मीन्स थोड़ा शर्म करो। ओके दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी और आज की क्लास में ज़्यादातर ग्रामर के रूल्स थे, तो अगर आप उन्हें याद करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप सेंटेंस बना पाएंगे। और कुछ सेंटेंस है जिनको आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स से बताना है। साथ में वीडियो पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।